Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to the Torque Institute. I am Anu Gupta, your physics faculty, जो आज आपको क्लास 9 का कौन सा चैप्टर पढ़ाने वाले हैं? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. एंड आज हम लोग आ गए हैं लेक्चर नंबर 3 पे. लेक्चर नंबर 1 एंड 2 में हमने बात करी थी अबाउट दी फोर्स, इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस एंड टाइप्स ऑफ फोर्सेस. वहीं जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है उसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से, जिसमें हमने बात करी कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस. तो जहां हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ फिनिश कर चुके हैं, अब बारी आती है कि हम न्यूटन सेकेंड लॉ को स्टार्ट करें. बट यस, न्यूटन सेकेंड लॉ में एक टर्म है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. तो आज पहले न्यूटन सेकेंड लॉ को करने से पहले एक इंपॉर्टेंट टर्म को जानने की जरूरत है, एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट? मोमेंटम. यस, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मोमेंटम और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स. साथ में हम देखेंगे उसके कुछ हॉट न्यूमेरिकल्स ऑल्सो. ऑलराइट, तो आज की क्लास हमारी रहेगी मोमेंटम के ऊपर और उसके न्यूमेरिकल्स पे. देन इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी टॉकिंग अबाउट न्यूटन सेकेंड लॉ, उसके डेरिवेशन की भी बात करेंगे और साथ में उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम सॉल्व करेंगे. तो चलिए शुरू करें. आर यू रेडी फॉर मोमेंटम? तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर मोमेंटम क्या होता है. ओके, चलिए. तो मोमेंटम को समझने के लिए मैं सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेती हूँ. ठीक है, चलिए. एग्जाम्पल में मान लेते हैं कि हमने दो बॉल्स कंसीडर करनी है. ठीक है ना, उनमें से एक बॉल हमारी किसकी बनी हुई होगी? लेदर की. ठीक है, वी हैव द लेदर बॉल. और दूसरी बॉल जो है वो हमारी मान लेते हैं टेनिस की बॉल है. ओके, टेनिस की बॉल देखिए, आपने कभी खेला है आपने टेबल टेनिस? आई एम टॉकिंग अबाउट द टीटी, टेबल टेनिस बॉल. छोटी सी आपकी होती है ऑरेंज कलर की, राइट? और बहुत ही कैसी होती है? लाइट वेट. तो वह जहां एक टेनिस बॉल अगर हम उसकी बात करें और दूसरी तरफ है लेदर बॉल. लेदर बॉल जिसके साथ हम क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, वो वाली बॉल. तो लेदर बॉल काफी हैवी होती है जबकि टेनिस बॉल काफी लाइट होती है. तो मान लो अगर मैं दोनों ही बॉल्स को वन बाय वन आपके सिर पे मारूं विद द सेम स्पीड. जैसे मान लो मैंने लेदर बॉल को आपके सर पे टच कराया विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, और टेनिस बॉल को भी दोबारा 30 मीटर पर सेकेंड से हिट कराया. तो क्या लगता है आपको कि कौन सी बॉल ज्यादा हर्ट करेगी, या फिर दोनों ही बॉल सेम हर्ट करेंगी? क्या लगता है किससे चोट ज्यादा लगेगी? किससे? लेदर बॉल से. यस. वाई लेदर बॉल? बिकॉज उसका मास ज्यादा है तो हम लोग को हर्ट भी ज्यादा होगा, हम लोगों के ऊपर इफेक्ट भी ज्यादा आएगा. राइट, यानी कि मास इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि किसी भी बॉडी पे इंपैक्ट लाने के लिए, उसको हर्ट करने के लिए. वहीं अगर मैं दूसरा एग्जांपल ले लूं, ठीक है, आपने बोला मैम टेनिस बॉल हल्की होती है, इससे ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है अगर लग भी जाए तो. पर यही टेनिस बॉल अगर मान लो एक बार हम 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आपको हिट कराएं, टेनिस बॉल के साथ ही टीटी वाली बॉल जो है, और वही सेम टेनिस बॉल को अगर मैं हिट कराऊं विद 100 मीटर पर सेकेंड स्पीड, क्या स्टिल आप यही बोलोगे मैम हर्ट नहीं करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या ये वाला फर्स्ट एग्जाम्पल और सेकेंड एग्जाम्पल मैं पूछूं इनमें से कि कौन से केस में आपको ज्यादा हर्ट होगा? किसमें होगा? जिसमें वेलोसिटी ज्यादा है, राइट? तो अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो इन दैट केस हम लोग के ऊपर इंपैक्ट ज्यादा आएगा, हर्ट ज्यादा करेगा. तो पहले केस में हमने क्या देखा? मास. जिसका मास ज्यादा होगा वो हम पे इंपैक्ट ज्यादा क्रिएट करेगा. सेकेंड एग्जाम्पल के हिसाब से हमने देखा वेलोसिटी. जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करेगी, वो ज्यादा हर्ट कर सकती है, राइट? तो यहीं से हम मोमेंटम को रिलेट कर सकते हैं कि मोमेंटम इज समथिंग इन विच मास एंड वेलोसिटी बोथ प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. मास और वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. अगर आप मास ज्यादा कर दोगे तो मोमेंटम भी ज्यादा हो जाएगा, वेलोसिटी ज्यादा कर दोगे तो मोमेंटम ज्यादा हो जाएगा. मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज द मोशन कंटेन इन अ बॉडी. कि किसी बॉडी में कितना मोशन है वो बताता है आपको मोमेंटम. देखिए अब जैसे सबसे पहले हाउ वी कैन डिफाइन दिस. मोमेंटम इज द मोशन
contained in a body, right? सो हमने मोमेंटम के बारे में क्या समझा कि मोमेंटम क्या होता है, मोशन कंटेन इन अ बॉडी। इसी तरह से मोमेंटम को एक हम मैथमेटिकल फॉर्मूले के हिसाब से भी डिफाइन कर सकते हैं। देखिए क्या, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, इट्स मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए ध्यान से, सो मोमेंटम जो होता है वो रिप्रेजेंट हम करते हैं विद पी। मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड विद पी। पी भी कौन सा, स्मॉल पी, ओके, ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल पी से। एंड मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। स्केलर और वेक्टर में बात करें तो मोमेंटम वेक्टर होता है, मतलब इसके पास डायरेक्शन भी है, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। चलिए, तो अब हमने समझ लिया कि मोमेंटम को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो हमने लिखा था, देखिए मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यानी कि हम कहीं ना कहीं ऐसा कह सकते हैं, मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। दैट्स हाउ वी कैन राइट दिस। नाउ here I can say this is P equals to M into V. Now one more thing we can add here, as we are saying momentum is a vector quantity, यानी कि P के ऊपर हम क्या लगा सकते हैं, we can use the arrow like this, यानी कि मोमेंटम की भी डायरेक्शन होती है। अब मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी, देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं मास की, तो मास तो स्केलर है, एंड v वेलोसिटी है विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी, मोमेंटम की, ठीक है ना। तो हम यहां लिख सकते हैं मोमेंटम इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। अगर हम कहेंगे कि एक बॉडी साउथ डायरेक्शन में जा रही है विद सम वेलोसिटी, तो मोमेंटम की डायरेक्शन भी क्या होगी, साउथ डायरेक्शन, ठीक है, is in the same direction of velocity. Now the next one, if I'll ask you to find out its unit, SI unit, तो SI unit क्या होनी चाहिए, मास की SI unit क्या होती है, kg, वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। सो उस हिसाब से SI unit of momentum is kg meter per second. Yes, and how about CGS? चलो जल्दी से कन्वर्ट करके बताओ मुझे, CGS बताओ, CGS मीटर को क्या, मास को क्या लिखते हैं CGS में, kg, राइट, ग्राम, राइट, और वेलोसिटी को सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो इट विल बी CGS unit of momentum is ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। करेक्ट, समझ में आया यहाँ तक। तो क्या क्या बातें करी हमने, हमने ये बात करी कि मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज समथिंग विच डिपेंड्स ऑन द मास एज वेल एज वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी इसका फॉर्मूला है। हाउ वी कैन डिफाइन दैट मोमेंटम इज द मोशन कंटेन इन अ बॉडी, किसी बॉडी में कितना मोशन कंटेन है, दैट इज समथिंग इज मोमेंटम। एंड द फॉर्मूला इज मास इनटू वेलोसिटी, मतलब एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, केजी मीटर पर सेकेंड। वही सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। स्केलर या वेक्टर, वेक्टर, वेरी गुड। डायरेक्शन क्या होगी, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ऑल दीज पॉइंट्स वी कैन से, यस, ओके। नाउ सी दिस, जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि मोमेंटम क्या होता है, एज वी नो मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, राइट, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर मैं बोलूं कोई बॉडी रेस्ट पे है, if a body is at rest, so in that case what will be the velocity, zero। जब रेस्ट पे है तो वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। अच्छा, वेलोसिटी अगर जीरो है
देन व्हाट अबाउट मोमेंटम, m into 0, यानी कि मोमेंटम ऑफ द बॉडी विल ऑल्सो बी 0। मतलब हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जब बॉडी रेस्ट पे होगी, जब नहीं चल रही होगी, तो उसके अंदर कोई मोमेंटम भी नहीं होगा। देखो इसको ऐसा ऐसा समझो, मान लो आपके पास एक टेनिस बॉल है, ठीक है, वो ना मूव नहीं कर रही है, इट इज एट रेस्ट। तो जब वो रेस्ट पे है तो कुछ आपको हार्म कर सकती है, चोट पहुंचा सकती है, नहीं ना। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ द ट्रेन। ट्रेन तो कितनी भारी होती है, उसका मास तो कितना ज्यादा होता है, लेकिन अगर वो ट्रेन रुकी हुई है, उसका मास तो है हमारे पास बट वेलोसिटी जीरो है, तो क्या वो ट्रेन हमें हर्ट करती है? नहीं करती ना। पर वही ट्रेन अगर कुछ स्पीड से मूव करे और हमें टकरा जाए, तो वो हमें अच्छा खासा चोट पहुंचा सकती है, क्योंकि उसका मोमेंटम आ जाता है उसके पास। मतलब उस केस में मोमेंटम जीरो नहीं है, इट हैज द मोमेंटम। मास इनटू वेलोसिटी, मास एज वेल एज वेलोसिटी बोथ प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मतलब बहुत कम स्पीड से चलती हुई ट्रेन भी अच्छा खासा इंपैक्ट क्रिएट कर सकती है। क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा था। कोई भी एक चीज ज्यादा हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली मोमेंटम ज्यादा हो जाएगा। यस, समझ में आ रही है पिक्चर कि हमने क्या बात करी? So momentum is basically something depends upon mass as well as velocity, but yes ये भी बहुत जरूरी है कि body should be in the motion। बॉडी अगर रुकी हुई है तो फिर मोमेंटम की बात हम कर ही नहीं सकते। इसीलिए हमने डेफिनेशन में भी ऐसा बोला, मोमेंटम इज द मोशन कंटेन इन अ बॉडी, कि मोशन है या नहीं है। अगर नहीं है तो मोमेंटम की तो बात ही नहीं कर सकते। यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? यस। तो देखो, थ्योरी में अपने को मोमेंटम में इतना ही पता होना चाहिए था। अब लेट्स टॉक अबाउट द न्यूमेरिकल्स। यस, चलिए बिल्कुल इजी से क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं एंड लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट। स्टार्ट करें? रेडी एवरीवन? थम्स अप दिखाइए। यस, ओके। सो हियर वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन। आपके एनसीईआरटी का सवाल है, सिंपल सा पूछा गया है, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट? What is the momentum of an object of mass m moving with a velocity v? तो ये तो आपका सिंपल क्या है, फॉर्मूला ही हो गया, ये तो हम जानते ही हैं कि mass into velocity will be the momentum, right? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम। अब हमें क्या बोला है कि एक बुलेट का मोमेंटम निकालना है जिसका मास 25 ग्राम है, और क्या दिया गया है, व्हेन इट इज फायर्ड from a gun with a velocity of 100 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से अगर हम देखें तो हमें वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में दी गई है और मास ग्राम में दिया गया है, राइट? तो एक एसआई में है तो दूसरा सीजीएस में। सो इट्स बेटर टू कन्वर्ट दिस इनटू केजी। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? 25 इंटू 10 की पावर -3 केजी। यस, तो अब मोमेंटम का फॉर्मूला आप लगा लीजिए, मास इंटू वेलोसिटी। सो मास इज दिस and velocity into 100, right? चलो, into 100 को बेटा कैसे लिख सकते हैं? 10 की पावर 2। सो -3 + 2 कितना होता है? -3 + 2 विल बी -1। तो ये हो गया 25 इंटू 10 की पावर -1। देखो 10 की पावर -1 का मतलब क्या हो गया ना, आपने ना 10 कहाँ लिखना है? नीचे लिखना है, 25/10। सो आवर आंसर इज 2.5 यूनिट क्या हो जाएगी? केजी मीटर पर सेकेंड। गॉट इट? देखो मैं आपको ना ये तरीका लिखना सिखा रही हूँ कि ऐसे लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? 25 ग्राम को 25 इंटू 10 की पावर -3 केजी भी लिखा जाता है। अब क्योंकि आप सीनियर क्लासेस में आएंगे ना, तो आपको इसी तरह से लिखना होगा, राइट? वो आपको हैबिट, मुझे पता है आपको पता है कि 25/1000 की आपको हैबिट होगी, उससे जल्दी भी हो जाएगा। देखो जैसे मैं आपको करके दिखाऊं, जैसे मान लो आपने P इक्वल्स टू एमवी लिखा है ना, और ये जो ग्राम है आपको केजी में लिखना है, तो आप ऐसे लिखते हो 25/1000, और वेलोसिटी कितनी है? 100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया और आंसर आ गया 2.5 केजी मीटर पर सेकेंड। देखो बहुत इजीली हो गया, आई नो दैट। बट इन द सीनियर क्लासेस यहाँ पे क्या है ना, 10 की पावर -15, 10 की पावर -4, -18 कुछ भी आ सकता है। तो इन दैट केस हम इतने सारे जीरोस नहीं लगाएंगे ना, तो अपने को आना चाहिए कि हाउ टू राइट दिस। इसलिए मैंने आपको सिखाया कि आप ऐसा लिखा करो इसको, जैसे 10 की पावर -3, 100 को यू कैन राइट 10 की पावर 2। अब इनको एक साथ कैसे लिखते हैं? -3 + 2, -3 + 2 विल बी -1, यानी कि आ जाएगा नीचे। सो आंसर विल बी 2.5। इज इट क्लियर? यस, ओके। नोट डाउन दिस क्वेश्चन, लिख लो।
ओके, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? यस, चल, ये है हमारा अगला सवाल, सभी बच्चे ट्राई करें। पोज द स्क्रीन, करो ट्राई। डन, करें डिस्कस। क्या लिखा है? टू बॉडीज ऑफ सेम मास, है ना, दो बॉडीज हैं, दोनों का मास है सेम, मतलब m1 इक्वल्स टू m2 है, एंड हैविंग देयर वेलोसिटीज इन द रेशियो 3/8, 3/8, then what are they asking? They are asking for the ratio of the momentum, they are asking for p1 by p2। इसमें तो मुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा मुश्किल है, आंसर आ गया होगा। यस, चलो लिखो m1 v1 by m2 v2। तो क्या m1 m2 से कैंसिल हो जाएगा बिकॉज दे बोथ आर सेम, एंड v1 by v2 इज 3/8। सो यस, मोमेंटम का रेशियो भी कितना हो जाएगा? 3/8। इज इट क्लियर? यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Everyone see the question, this is the question from your NCERT book। NCERT से पूछा हुआ सवाल है, देखिए क्या है। How much momentum will a dumbbell of mass 10 kg transfer to the floor if it falls from a height of 80 centimeter? ठीक है, मान लो जैसे ये ना यहां से गिरा है, ठीक है, कहां से? 80 सेंटीमीटर की हाइट से, यहाँ पे, ओके, एंड इट्स मास इज व्हाट? 10 kg। तो आपको बताना है यहां पे कितना मोमेंटम आ गया, मोमेंटम बताना है। चलिए, ठीक है, 80 सेंटीमीटर की हाइट से गिरा है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, तो इनिशियल मोमेंटम जीरो होगा, बट लास्ट में मोमेंटम बताइए क्या होगा। करो ट्राई, चलिए। यस, हैव यू डन? देखो इसको कैसे करेंगे। As we know, the formula is P equals to mass into velocity. So mass is already given, but yes, we don't know about the velocity, right? मतलब हमें करना क्या है, हमें यहाँ इस पॉइंट पे velocity अगर पता चल जाए, then we can find out the momentum। और ये velocity हम कैसे पता करें? अगर हमें height पता है 80 सेंटीमीटर और initial velocity कितनी है? 0। What do you think? U is 0, displacement is given, acceleration is 10, right? We can find out with the help of, yes, बताइए बताइए, with the help of v square minus u square equals to 2as। Remember, third equation of motion, yes। So this is v square minus 0 square equals to 2 into a मतलब g, 10। और बेटा ये क्या है? सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? यस यस, 0.8, वेरी गुड, 0.8। नाउ डेसिमल को कट करोगे तो नीचे क्या आएगा? 0। नाउ यू हैव v स्क्वायर इक्वल्स टू 8 टू जा 16, यस, यानी कि v इक्वल्स टू √16 विच इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड। अरे वाह, हमारे पास तो क्या आ गई? वेलोसिटी आ गई, और वेलोसिटी आ गई तो मोमेंटम भी आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू 40 kg मीटर पर सेकेंड। यस, सो दैट्स हाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चन। क्या आपका करेक्ट था? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। करें नेक्स्ट, देखो, चल देखते हैं नेक्स्ट। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, बच्चों के दिमाग में कई बार जो पॉइंट इसमें स्ट्राइक करना होता है वो नहीं करते, है ना। चलो मैं एक बार सबको चांस देती हूँ, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करें बेटा। एवरीवन ट्राई द क्वेश्चन एंड राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। लिख के बताइए मुझे क्या आंसर आया इसका। चलो चलो चलो, करो ट्राई। यस, हैव यू रिटन द आंसर? लिख दिया सबने? देखो क्या क्वेश्चन है। कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 5 kg मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड। चलो ये मान लेते हैं हमारे पास 5 kg की बॉडी है और ये कैसे जा रही है? 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है। अब हुआ क्या, इसने ना यहाँ पे आफ्टर कोलिजन द बॉडी रिट्रेसेस द पाथ विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। अब हुआ क्या, ये बॉडी ऐसे गई, मान लो ये इससे टकरा गई, टकराने के बाद ये बॉडी जैसे टकराई ना, ऐसे टकरा के वापस पीछे आ गई, टकराई और पीछे आ गई, टकराई और पीछे आ गई, और पीछे भी कितनी स्पीड से आई? 10 मीटर पर सेकेंड के साथ। तो जितनी स्पीड से गई थी उतनी स्पीड से लौट के आ गई।
तो सबसे पहले तो हम बात करें कि इनिशियल मोमेंटम क्या था। इनिशियल मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मास कितनी था 5, कितनी वेलोसिटी से गया 10 से, तो कितना हो गया 50। फाइनल वेलोसिटी अगेन मास इनटू वेलोसिटी, कितना मास है 5, टकरा के वापस कितनी वेलोसिटी से आ गया 10, तो कितनी मोमेंटम हो गया 50। तो उसने बोला चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम। यस, क्या आंसर आएगा, 0? इज इट? No, it's not 0. It's not 0. If you are getting the answer 0, then it is incorrect. Why it is incorrect? Why we cannot say answer is 0? Because momentum is vector or scalar. It's vector or scalar. It is vector quantity. मतलब momentum depends upon the direction. Velocity depends upon direction. अगर आपने यहां से इस तरफ जाने की डायरेक्शन को +10 लिया है, तो टकरा के जब वापस जाएगी तो उसको -10 लोगे ना। Are you understanding my point? What I'm saying? That you have to take this as +10, then it should be -10, na? So it should be -50. So if I am saying this is final minus initial, then we can say this is -50 minus of 50. That's how we should write. Yes? So -50 will give you -100 kg meter per second. So this is the correct answer. तो ध्यान से सुनना बेटा, ये ना क्वेश्चन कई बार पूछते हैं तो बच्चे जल्दी जल्दी में उनको नहीं स्ट्राइक करता कि वेलोसिटी नेगेटिव लेनी है, राइट, वापस आने वाली नेगेटिव में लेनी है, तो इनको मोमेंटम को हमें ऐड करना होगा, जीरो नहीं बनाना है। अंडरस्टैंडिंग, जीरो नहीं बनाना है। सो दैट्स हाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चन। समझ में आया? ओके, चलिए अब मैं आपको एक और ऐसा ही क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस एक छोटा सा नंबर मैंने चेंज किया, उसको जरूर देखना, ठीक है ना। चल देखते हैं, बिल्कुल इसी टाइप का सवाल है, देखिए इधर। ऑल राइट, सी दिस क्वेश्चन, इज इट सेम? देयर इज अ डिफरेंस। वही डिफरेंस ढूंढते हुए आपको इसको सॉल्व करना है और बताना है आंसर क्या आएगा। कम ऑन, ट्राई दिस। सो हियर व्हाट वी आर सेइंग कि मास तो वो जैसे हमने पहले लिया था ना वही है 5 kg, ठीक है ना। नाउ इट इज सेइंग कि बॉडी जा रही है कितनी वेलोसिटी से, 10 मीटर पर सेकंड, सो u इज 10, एंड टकरा के जब वापस आई तब वेलोसिटी सेम पाथ पे आई है ना, लेकिन अब वेलोसिटी कितनी है 5, है ना। इस टाइम वेलोसिटी वैसे कम हो गई है, राइट। तो अभी आप कैसे लोगे इसको, इट शुड बी -5। वेरी गुड, वेरी गुड, -5। So now initial momentum is mass into velocity, which is 5 into 10, that is +50, right? And final momentum will be mass into velocity, which is 5 into -5. अब गड़बड़ नहीं करना है, okay? So it will be -25. चल अब हम लिखते हैं डेल्टा P, which is equals to final minus initial momentum. So final is -25 and initial is +50. तो ये कितना हो जाएगा, -75 kg मीटर पर सेकेंड। इज इट योर आंसर ऑल्सो? यस, सो वेरी गुड। अगर आपका भी यही आंसर है देन इट इज करेक्ट, और आप सीख गए ये। हार्ट फ्रॉम माय साइड। यस, ओके, समझ में आया क्वेश्चन? अंडरस्टूड? ओके, हाउ वी हैव टू अप्लाई दिस? Got it? And whenever you do the question, don't forget to write the SI unit, या जो भी उसकी यूनिट रिक्वायर्ड है वो जरूर लिखना, ओके? ओके, चल नाउ आफ्टर दिस, जैसे हमने बात करी थी कि we will be talking about the momentum and in the ending we are going to discuss hot question. तो आइए देखते हैं हमारा क्या है hot question on momentum। ध्यान से देखना, ये देखिए, ये है सवाल। क्या है सवाल? अभी तक मैंने जो आपको एक क्वेश्चन अभी कराया, उससे पहले वाला क्वेश्चन कराया, उसमें हमने क्या किया था ना, उसमें हमने बॉल को यहां से ऐसे थ्रो किया और वो टकरा के वापस आ गई थी। यस, बट दिस टाइम हमने बॉल को ऐसे फेंका, ऐसे, तो हुआ क्या, वो रिफ्लेक्ट होके ऐसे आई, सुने ना, ऐसे गई और ऐसे टकरा के आई। सो इन दैट केस आपको चेंज इन मोमेंटम बताना है। यस, इन दिस केस यू हैव टू टेल द चेंज इन मोमेंटम। गॉट इट? क्वेश्चन समझ में आया? चलिए ट्राई करके देखिए। एंगल इज ऑल्सो गिवन
कि यहाँ पर जब इसने 60 डिग्री बनाया तो 60 से ही ये वापस आ गया, जितनी वेलोसिटी से थ्रो किया उतनी ही वेलोसिटी से वापस आ गया। देन व्हाट विल बी द चेंज इन मोमेंटम? कम ऑन एवरीवन, ट्राई दिस। बताइए, आप कमेंट्स में बताइए। आंसर इज ए, बी, सी और डी। व्हाट डू यू थिंक? व्हाट इज द आंसर? कम ऑन, करें ट्राई या पहले आंसर जानना चाहते हो? आंसर जानना चाहते हो? चलिए देखते हैं क्या है आंसर। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी इज द आंसर। कैसे आया? चलिए देखते हैं। तो व्हाट वी नीड टू डू, सबसे पहले तो आप क्या करो, ये डायग्राम सही से बना लेते हैं। अब हमने क्या बोला कि ये बॉल ऐसे आई, ठीक है, टकरा के ऐसे चलेगी, ठीक है। दिस इज मास m, वेलोसिटी v, angle is 60, this one is also 60 and this is velocity v। ऐसा कुछ गिवन है क्वेश्चन में, राइट? ओके, अब ध्यान से देखना, यहां पे ना व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू मेक द कंपोनेंट्स ऑफ दिस। ये देखो, ये वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इसके हम कंपोनेंट्स बनाएंगे। आपने मैथ्स में सीखा होगा कंपोनेंट्स बनाना, कि जिसके साथ एंगल होता है उसके साथ लिखा जाता है v cos थीटा। cos क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, याद होगा आपको, बेस्ड बाय हाइपोटेन्यूज इज cos, ठीक है। और यहां पे इसको लिखते हैं v sin थीटा, ठीक है। ऐसे कंपोनेंट्स बनते हैं, जिसके साथ एंगल होता है उसके साथ cos, जिसके साथ एंगल नहीं होता उसके परपेंडिकुलर पे, cos के परपेंडिकुलर पे साइन बनता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब हमारे पास ये वाली वेलोसिटी है, तो सबसे पहले तो आप क्या करो, इसको एक्सटेंड करो ऐसे, लाइक दिस। सो वी हैव द वेलोसिटी हियर। अब हम क्या करेंगे, अगर ये एंगल 60 है तो ध्यान से देखना, इफ दिस एंगल इज 60 देन दिस एंगल विल आल्सो बी 60 डिग्री बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट, बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। और अभी हमने क्या कहा था, जिसके साथ एंगल है उसके साथ बनेगा cos, और इसके परपेंडिकुलर पे, v बीच में होना चाहिए, इसके परपेंडिकुलर पे क्या बनेगा, v sin थीटा। गॉट इट? पहले तो आप ऐसे बना लो। फिर अब हम देख सकते हैं कि ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, ओके, ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है, राइट? एक हमारी इनिशियल वेलोसिटी, एक हमारी फाइनल वेलोसिटी है, ओके। थीटा मींस यहाँ 60 है, ओके। तो ये दोनों कैसे बोलेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल बोलते हैं ना मोमेंटम में, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो हम क्या बोलेंगे, mv sin थीटा माइनस mv sin थीटा। तो ये तो जीरो ही बन गया, ये तो जीरो बन गया, मतलब ये तो कैंसिल हो गया एक दूसरे से, ये तो कट। लेकिन अगर मैं इसके लिए लिखना चाहूं, देखना ध्यान से, तो ये मेरा क्या है, इनिशियल मोमेंटम, और ये मेरा क्या है, फाइनल मोमेंटम, राइट? अच्छा, ये कौन सी डायरेक्शन में इसमें, तो आई शुड टेक इट एज नेगेटिव लेना चाहिए, ओके। चलो अब देखते हैं चेंज इन मोमेंटम, वो क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना हुआ, mv माइनस mu, यस, मास कॉमन ले लो, तो ये क्या आ गया, v माइनस u। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, माइनस v cos थीटा, माइनस v cos थीटा। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, प्लस v cos थीटा। तो पहले तो माइनस लगा दो, ये वाला माइनस लगा दिया, और फिर हमने क्या लिख दिया, ये वाला v cos थीटा। तो बोलो क्या सब्ट्रैक्ट हुए ये दोनों? नहीं ना, ये तो ऐड हो जाएंगे, बिकॉज दे बोथ आर हैविंग द सेम साइन। तो माइनस वी कॉस थीटा माइनस वी कॉस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस 2v cos थीटा, राइट? माइनस 2v cos थीटा। नाउ दिस कैन बी रिटन एज माइनस 2mv cos थीटा, राइट? ये हमारा चेंज इन मोमेंटम है, गॉट इट? अब थीटा मैंने आपको क्या बताया था बेटा, कि थीटा कितना है, क्वेश्चन में जो गिवन है ना एंगल, वो दैट इज cos 60। cos 60 कितना होता है, cos 60 इज 1/2, सो माइनस 2mv इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, सो चेंज इन मोमेंटम इज माइनस mv, ठीक है।
आंसर कितना आया माइनस mv। अब ध्यान से सुनना बेटा, आपको लग रहा होगा कि मैम आंसर नेगेटिव में आया, तो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन हियर। इसलिए आप देखो मैग्नीट्यूड तो अपना वही आया है mv। एंड ये भी बात बहुत डिपेंड करती है कि हमने साइन कैसे लिया है, मतलब हमने साइन इधर पॉजिटिव लिया इधर नेगेटिव, ठीक है। अगर आप इधर नेगेटिव लोगे और इधर पॉजिटिव तो आपका प्लस mv आ जाएगा, राइट। और एक बात ध्यान से सुनिए, अब ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में ना कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का रिक्वायरमेंट था, कॉस थीटा, साइन थीटा। तो जो बच्चे स्कूल में प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना, जिन्होंने कोचिंग वगैरह नहीं लिया, तो वो जो ये कॉस थीटा साइन थीटा के कॉम्पोनेंट्स हो गए, या फिर कॉस 60 1/2 के इक्वल होता है, ये सब कुछ आप लोग 10th स्टैंडर्ड में सीखेंगे, ठीक है ना। लेकिन जो बच्चे कोचिंग ऑलरेडी ले रहे हैं, या फिर आप रेगुलरली मैथ्स के कुछ लेक्चर्स अच्छे वाले देख रहे हैं, तो उसमें आप लोगों ने ऑलरेडी ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ा होगा। कॉस थीटा, साइन थीटा, कंपोनेंट्स बनाना, इनकी वैल्यूज क्या होती है, वो इस पे यूज कर लेते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन हमारे हॉट क्वेश्चन में से है, मतलब व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव, यस, तो उसके लिए हमारा सवाल बनता है। दोबारा मैं बता देती हूँ, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है। हमने बोला है कि जो यहाँ पर एक बॉल आ रही है विद वेलोसिटी v और फिर सेम वेलोसिटी से टकरा के जा रही है, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना होता है, वी हैव टू मेक इट्स कंपोनेंट्स। हम इसके क्या कर लेते हैं, कंपोनेंट्स बना लेते हैं कुछ इस तरह से कि इसका कंपोनेंट हमने यहाँ पे बना लिया v cos 60 एंड दिस वन इज एट v sin 60। सिमिलरली ये जो v होता है इसको हम आगे एक्सटेंड करते हैं, तो यहाँ पर भी 60 डिग्री है, तो यहाँ बन जाता है अपना v cos 60 और नीचे बन जाता है v sin 60। अब ये दोनों सेम तरफ होने की वजह से कैंसिल हो जाते हैं और ये दोनों आपस में ऐड हो जाते हैं, तो इसीलिए डेल्टा p आपका एक तरह से बन जाता है 2mv cos 60 एंड cos 60 होता है 1/2, राइट। तो यहां से चेंज इन मोमेंटम आपका आ जाएगा मास इनटू वेलोसिटी। गॉट इट? सो दैट्स हाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चन, मतलब मैं इसको ऐसे समराइज कर सकती हूँ। गॉट इट? ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है मोमेंटम के बारे में। आई होप आपको समझ में आया हो कि मोमेंटम क्या होता है एंड हाउ वी आर गोइंग टू डू द न्यूमेरिकल्स ऑफ द मोमेंटम। मोमेंटम की अंडरस्टैंडिंग अब हमको हो गई है, तो हम अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अच्छे से समझ पाएंगे। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द न्यूटन सेकंड लॉ और बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स भी देखेंगे और साथ में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। न्यूटन सेकंड लॉ से बच्चों को बड़ा डर लगता है, देखा है मैंने, एंड क्वेश्चंस में थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि मेजरली इस चैप्टर में मैं बात करूं तो फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ में तो सिर्फ थ्योरी वाले क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स जो बनते हैं वो सेकंड लॉ से ही बनते हैं। तो मेक श्योर यू विल डेफिनेटली अटेंड द नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।